4 दिन पहले जो घटना बांग्लादेश में हुई है वो भारत में भी होने लगेगी। आप सबको पता है क्या हुआ बांग्लादेश में 2 दिन 3 दिन पहले? एक हिंदू युवक को मारपीट करते हुए और तमाम जो है उन लोगों ने घसीटते हुए उसको ले गए, जमीन में घसीटा, मारा, पीटा, कितना प्रताड़ित किया, कितनी तकलीफ उसको दी और बाद में पेड़ से बांध के उसको जिंदा जला दिया। कितनी दुखद घटना है। हम लोग फिर भी चुप बैठे हैं क्योंकि जिसको जलाया गया है वो हमारे घर का नहीं था, हमारे परिवार का नहीं था, इसलिए हमें पीड़ा नहीं है। हमें तकलीफ इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे घर से नहीं था, हमारे परिवार का नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए आज हमें उस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन हमारे परिवार के साथ ये घटना होने लगेगी फिर हमारा क्या होगा? और आज यदि वहां हो रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि कल यहां भी ऐसा होने लगेगा यदि हम जागे नहीं और समय पर हमने कोई काम नहीं किया तो ये दिन हमें भी देखना पड़ सकता है। जो आज वहां हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। कश्मीर में क्या हुआ हम सब जानते हैं, बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति देख लीजिए। हमारे भारत में धीरे धीरे हम लोग समझते जा रहे हैं और यदि आज भी हम एक नहीं हुए तो हम समाजों में, जातियों में, वर्गों में बटे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ी विडंबना है साकार जी कि हमारा जो गृहस्थ समाज है ये तो जातियों में बटा है और जो संत समाज है वो संप्रदायों में बटा हुआ है। हम वैष्णव हैं, हम निम्बार्की हैं, हम गौड़ी संप्रदाय के हैं, हम रामानंदी हैं। तो जो हमारा साधु समाज है वो संप्रदायों में बटा हुआ है और जो हमारा गृहस्थ समाज है वो जाति में बटा हुआ है। और आज आवश्यकता है कि हम लोगों को जातिवाद मिटाकर और संत समाज को जो है संप्रदाय भेद मिटाकर के एकजुट हो जाना चाहिए और सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है ताकि हमारी शक्ति हम सबको दिखा सकें। हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है तो एकता की, एकजुटता की कमी है और हमारी उस एकता की कमी का ही फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। यदि हम एकजुट हो जाएं तो कोई शक्ति नहीं है जो हमारा सामना कर सके। लेकिन बस समस्या यही आ जाती है कि हम लोग बटे हुए हैं। आज हमारा एक व्यक्ति चौराहे पर पिट रहा हो, दूसरे कहते हैं हमें क्या करना है, कुछ किया होगा, पिट रहा है, हम क्या करें? और वहीं किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति हो और किसी एक व्यक्ति को कोई मारपीट कर रहा हो तो उनके तमाम लोग आ जाएंगे, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्यों मार रहे हैं उसको, भले ही गलती उसने की हो। अरे वहां तो आतंकवादियों का भी जनाजा ऐसे निकाला जाता है जैसे किसी फरिश्ते का निकाला जा रहा हो। आतंकवादी था व्यक्ति, दुनिया में पूरी दुनिया जान रही है कि ये आतंकवादी था, इसने इतना घुसपैठ करी, इतने लोगों को मारा। और आतंकवादी को जब मार दिया जाता है, मुठभेड़ में मारा जाता है तो उसका जनाजा में लाखों लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई आतंकी है उसके लिए क्यों? लेकिन आप विचार करिए, हम लोगों के यहां हमारा कोई संत यदि आवाज उठाए तो हम लोग उन संतों के साथ भी खड़े नहीं होते। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी संत बोलते क्यों नहीं है, महात्मा लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे जो बोलते हैं जब जरूरत पड़ती है तो उनके पीछे 10 लोग भी खड़े नहीं होते, सब भाग जाते हैं, वो अकेले खड़े नजर आते हैं। ये भी स्थिति है। तो आज हमें अपने धर्म गुरुओं के साथ जुड़ करके धर्माचार्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव भुला करके एकजुट होकर के एक साथ रह करके और सबको एकजुट होकर के अपनी एकता दिखानी होगी ताकि सब भाग जाए, सब डर जाए कि भैया अब ये हिंदू संगठित हो चुका है। और जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा उस दिन कोई ताकत नहीं है जो हमें डरा सके, हमें नीचा दिखा सके या हमें परास्त कर सके।